आज हम बात करेंगे 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके कैसे अपने लिए 25,000 रुपये की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके एज 40 से 45 साल के बीच में है तो आप ये 2 लाख रुपए को यूज़ करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा पर्पस बना सकते हैं और मंथली 25,000 रुपये का मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ये जो फंड होने वाला है HDFC AMC का फंड होने वाला है और लो रिस्क में आप इससे काफ़ी अच्छा पर्पस बना सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लो रिस्क में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर देगा, क्योंकि जब से फंड लॉन्च हुआ तब से ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। और फंड की बात करें तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो कि काफ़ी शानदार फंड है। फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो 51.03 लार्ज कैप में है और 28.8 है डेट में और 1.48 रियल एस्टेट में है और 18.74 है कैश इम्प्लूमेंट में है। तो इक्विटी के एलोकेशन कम है तो आपके रिस्क कम हो जाता है, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा वही 17% है ऑल टाइम की रिटर्न, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप FD RD वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि डेट में एक्सपोजर ऑलमोस्ट 29% का है। डेट का एक्सपोजर वो होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जहाँ से आपको एक फिक्स इनकम मिलती है। जैसे आपकी FD RD में फिक्स होती है वैसे सेम इसमें होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कहीं रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। लेकिन ये फिक्स इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं। अगर मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में ऑलमोस्ट इनकी जो इन्वेस्टमेंट आप लगा सकते हैं गिंट में 66.61 और लार्ज में 16.38। तो गिंट को भी आप लार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज से भी बड़ी कंपनियां होती हैं। और मिड कैप में 11.31 और स्मॉल कैप में 5.68। तो ये जो 18-19% का आपका मिड कैप में जो है 11% और स्मॉल कैप में जो है 68%, तो ये जो है आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न डिलीवर करने में सहायक होगा आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर है तो इनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है। रिस्क तो होता है, लेकिन काफ़ी पोटेंशियल होता है इनको लार्ज में कन्वर्ट हो जाए। इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 41.75 है, 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.24 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 20.97 और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 16.93। ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न डिलीवर किया जब से फंड लॉन्च हुआ तब से। पिछले 11-12 सालों में 16.93 का रिटर्न डिलीवर किया फंड ने। इसकी फंड साइज की बात करें तो 89,903 करोड़ की फंड साइज है, क्योंकि कितना भरोसा है। HDFC AMC जो है देश की सेकेंड लार्जेस्ट AMC है, जो कि काफ़ी भरोसा है इन्वेस्टर को। और इनके भी फंड जो है होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं, अपने इन्वेस्टर को भरोसे को कायम रखते हैं। और फंड की रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग में आता है और इसमें आप SIP मिनिमम 500 रुपये 100 रुपये कर सकते हैं। HDFC AMC की यही खासियत है कि आप कितना भी छोटा से छोटा इन्वेस्टर है, कितना भी छोटा बजट रखता हो, उसकी उसी बजट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उससे अपना एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा पर्पस बना सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 2 लाख को आप अगर 2 लाख को वन टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं आप इस फंड में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% का फंड रिटर्न डिलीवर करता है, जो कि ऑल टाइम के इससे 17% का है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी गारंटी नहीं होती है, तो हम 15% लेके चलते हैं, जो सेफर लेके चलते हैं, बिल्कुल सेफ लेके चलते हैं। और 20 साल तक आप ये 2 लाख रुपए को होल्ड कर देते हो तो आपकी जो फंड की वैल्यू होएगी 32,73,307 रुपये, ऑलमोस्ट 33 लाख के आसपास हो जाएगी। हम 33 लाख नहीं काउंट करके चल रहे हैं, हम 30 लाख रुपए काउंट करके चलते हैं कि आप 30 लाख रुपए यहाँ से आपके बन जाएंगे। इसको आप 30 लाख को वन टाइम इन्वेस्ट करके वहाँ से आप मंथली इनकम जनरेट करना चालू करें। अगर मान लो आपको 40-45 की है और 20 करते हो तो ऑलमोस्ट 60 के आसपास हो जाएगी। तो वहाँ से आपको मंथली इनकम, रेगुलर इनकम चाहिए तो आप इसी पैसे को वहीं से मंथली इनकम विड्रॉ करना चालू कर दोगे। और हम लगाते हैं 33 लाख नहीं, आपके 30 लाख की कॉर्पस बन जाती है। वहीं से आप 25,000 रुपये मंथली विड्रॉल डालते हो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% का ही रिटर्न मिलता रहा, तो 15 साल तक हम रखते हैं तो आप 45 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे, या जो आपकी फंड की वैल्यू बचेगी 91,80,000, ऑलमोस्ट 92 लाख के आसपास की। ये पैसे आप अपने अकॉर्डिंगली, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। कब आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप 2 साल 3 साल में थोड़े से बढ़ा सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि आपको 10% से ज़्यादा ना हो। अगर 10% से ज़्यादा होगा तो आपके प्रिंसिपल ही खत्म होने लगेंगे। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कभी भी मंथली इनकम जनरेट करना है तो आपको प्रिंसिपल को भी बचा के रखना है, और आप तभी आपके लॉन्ग टर्म तक मंथली इनकम चलता रहेगा। दर बदर जन्म दरम चलता जाएगा। आपके कई
पीढ़ियाँ तक चलती जाएगी, ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आप ये रूल को फॉलो करते हो 10% का विड्रॉल अगर लगाते हो आप, तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये पैसे आपके चलता ही रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप में अगर इसको छोड़ देते हैं तो इससे भी ज़्यादा आपको पर्पस बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। अगर 30 साल 35 साल का आपका एज है तो आपके पास और ज़्यादा टाइम होता है, तो आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप में करते हैं तो हम एवरेज रिटर्न वहाँ के अगर लगाते हैं तो 20 से 25% के बीच में कोई अच्छा स्मॉल कैप रिटर्न देता है। हम अगर आप 20% भी काउंट करते हैं तो इसी 2 लाख को अगर 20 साल तक छोड़ देते हो तो 76,67,000 के कॉर्पस बन जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जो जितना रिस्क लेके कैपेबल है वो उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।